हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम जो है वो है अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन के नाम से भी जो है कि आपको ये लिखा हुआ मिलता है। आज मैं इस रिएक्शन को मैं डिटेल में मैं आपके साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप जो है कि मेरे साथ जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके और कैसे हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनाते हैं ये भी हम लोगों को देखने को मिले। तो इसलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो अल्डोल जो वर्ड जो दिया गया है ये वर्ड जो है ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ना उस प्रोडक्ट का जो नाम जो है वो अल्डोल जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए जो है कि ये अल्डोल वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अल्डोल जो वर्ड है वो आपका ये कंपाउंड जब कब बनेगा, जब फाइनल जब आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। सेकेंड जो वर्ड जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा जब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बोलिए कि जब आपस में जब कंबाइंड होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं तब जाकर के क्या होता है कि वहां पर जो प्रोसेस होता है वो डिहाइड्रेशन का होता है। जनरली जो है कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वहां से रिमूवल होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ H2O। तो मेन जो बात है यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन में ये जो हेडिंग जो दिया हुआ है इसमें दोनों वर्ड को आपको समझना है कि अल्डोल जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जब आप कंपाउंड जब लेंगे जब वो आपस में जब रिएक्शन करेंगे जब वो कंबाइंड होंगे तब जाकर के क्या होगा, आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनेगा। और भी हम लोग इसको डिटेल में जो है कि स्टडी हम लोग करेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप इस वर्ड को आप समझने का कोशिश कीजिए कि अल्डोल का मतलब क्या है। अल्डोल जो है ये बेसिकली कितने वर्ड से मिल करके बना हुआ है, दो वर्ड है इसमें। दो वर्ड है मतलब एक ALD है जो किससे लिया गया है, एल्डी हाइड से लिया गया है। और OL जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, अल्कोहल से। अगर हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप की बात अगर हम लोग करें तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, CHO होता है। और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। मतलब कहने का है कि जब आप फाइनल जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें दो टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको देखने को मिलेगा। और वो दो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो कौन कौन होंगे, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, एल्डिहाइड है और सेकंड जो है वो क्या है, अल्कोहल है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो अल्डोल जो प्रोडक्ट है, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्डोल प्रोडक्ट और अल्डोल कंपाउंड। तो अल्डोल जब भी आप कंपाउंड अगर बनाएंगे, जब भी आप अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो इसके लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए अल्डोल कंपाउंड जो है या अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको दो मोल्स जो है वो लेना है क्या, 2 मोल्स जो है वो एल्डिहाइड्स आप ले सकते हैं। 2 मोल्स क्या ले सकते हैं, एल्डिहाइड्स ले सकते हैं। या फिर जो है कि आप यहाँ से 2 मोल्स जो है वो क्या ले सकते हैं, कीटोन्स ले सकते हैं। ये ले करके जो है वो आप आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। 2 मोल्स क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे या क्या लेंगे, 2 मोल्स कीटोन जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अल्डोल। लेकिन ध्यान रखेंगे हम अभी आपको मिक्सिंग का बात नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। मिक्सिंग मतलब कि 1 मोल एल्डिहाइड और 1 मोल कीटोन हम लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 2 मोल्स क्या लिखे हैं, एल्डिहाइड लिखे हैं। मतलब दोनों सेम एल्डिहाइड होगा या फिर दोनों जो है वो सेम क्या होगा, कीटोन होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है, क्या याद रखना है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, 2 मोल्स सेम क्या लेते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं या 2 मोल्स क्या ले सकते हैं, कीटोन्स ले सकते हैं। तो जाकर के यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, अल्डोल होगा। अब बात है कि
इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस रिएक्शन में। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट कम से कम जो है एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटेनिंग एट लीस्ट व्हाट? वन अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपका अल्डोल रिएक्शन होने के लिए कि एक अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग जो है कि अगर मान लीजिए कि पहला जो कंपाउंड है, अगर यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं HCOH, क्या लिखे? HCOH। देखिए इसमें COH फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप किसका है जी? एल्डिहाइड का है। और इसमें अगर हम बात करें अल्फा, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे नहीं है? तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए था? सबसे पहले जरूरी क्या था कि इसके जगह पर अल्फा कार्बन होना चाहिए था। कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है तो बगल वाला अल्फा कब कहलाता? जब यहाँ पर क्या होता? कार्बन होता। लेकिन जबकि दोनों साइड में क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर अल्फा जो कार्बन है वो क्या है? अब्सेंट है। तो ये कंपाउंड जो है अल्डोल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बता रहे हैं आप लोगों को। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी जो है ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि अल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, कि अल्डोल कंडेंसेशन इज सोन बाय, और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अलग अलग कंपाउंड में, जिसमें ये भी एक कंपाउंड आपको दिया हुआ रहेगा। तो याद रखेंगे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, इसका मतलब है कि ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन में जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इस कंपाउंड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और नाम से आपको जो है कि स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि जो कंपाउंड जो आपको दिया गया है वो उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब नाम से क्या ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि फॉर्मल्डिहाइड जो है आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए इसी के जगह पर अगर ये कंपाउंड अगर दिया हुआ है एसीटल्डिहाइड दिया हुआ है तो इसमें देखिए ये COH एल्डिहाइड का ग्रुप है और ये तो एल्डिहाइड का ग्रुप है, लेकिन इसके बगल वाला जो देखिए दोनों साइड में अगर देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि देखिए इधर कार्बन तो है और इधर क्या है? जबकि हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन है कि नहीं है? और अल्फा कार्बन के साथ कितने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है? 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है। जबकि तीनों हाइड्रोजन जो है जो अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 3। और इस कंपाउंड का जो नाम होगा, इस पूरे कंपाउंड का जो नाम है, इस पूरे कंपाउंड का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? एसीटल्डिहाइड। तो नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए और स्ट्रक्चर से नाम भी पता होना चाहिए। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। 3 है। जबकि कंडीशन क्या था कि एक कम से कम एटलीस्ट एक होना चाहिए तो भी वो शो करेगा। तो इसमें तो 3 है, तो ये क्या होगा? पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब है कि अल्डोल जब कंडेंसेशन जब बनाएंगे तो ये कंफर्म हो गया कि हम लोग एसीटल्डिहाइड ले सकते हैं। और कितना मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। अभी आपको बताया था कि कितना मोल लेना पड़ेगा। देखिए 2 मोल से लेना पड़ेगा एल्डिहाइड, या 2 मोल क्या लेना होगा? कीटोन। तो कंपाउंड और भी हम लोग यहाँ पर चेक कर ले अगर, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि एल्डिहाइड तो देख लिए, कीटोन में अगर हम लोग बात करें तो कीटोन में आपको पता है कि कीटोन में कंपाउंड जो है वो कितने कार्बन से स्टार्ट होते हैं? कीटोन में, कीटोन में कितने कार्बन से स्टार्ट होते हैं? 3 से। अरे एक में कीटोन नहीं बनेगा, 2 में भी कीटोन नहीं बनेगा। कीटोन बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3 चाहिए। 3 कार्बन के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप लेफ्ट साइड में CH3 लिखेंगे, आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? CO लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप है ये। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते थे। तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में भी कितना है? 3 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। जबकि चाहिए कितना था? अरे एक ही चाहिए था, जबकि यहाँ पर है कितना? 6 है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 6 है, और एक भी रहता कम से कम तो वो भी क्या होता? पार्टिसिपेट करता। लेकिन यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ये पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और इस कंपाउंड का कॉमर्शियल नेम जो है वो क्या है? एसीटोन है।
और इसी का आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या है, प्रोपेनोन है। आईयूपीएसी नेम क्या है इसका, प्रोपेनोन है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप जब भी अल्डोल जब कंडेंसेशन रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो अल्डोल कंडेंसेशन में ये बात कंफर्म हो गया। कौन सा बात, कौन सी बात कंफर्म हो गई, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपके सिलेबस में जो है ये आप चेंज कर सकते हैं कंपाउंड, लेकिन हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि 2 मोल्स जो है, 2 मोल्स जो है आप क्या कर सकते हैं, 2 मोल्स क्या लेंगे एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स में अभी जो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे उसी पे हम लोग बात करेंगे अभी। और 2 मोल्स एल्डिहाइड में हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, 2 मोल्स क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग एसीटल डिहाइड लेंगे। 2 मोल्स क्या लेंगे, एसीटल डिहाइड। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 2 मोल्स क्या लेने वाले हैं, कीटोन। और 2 मोल्स कीटोन में हम लोग कौन सा कंपाउंड लेने वाले हैं, पहले हम लोग कंफर्म होले बना करके रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग चेक कर ले। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 मोल्स जो है वो क्या लेना है, कीटोन्स लेना है। और कीटोन में कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटोन है। 2 मोल्स जो है वो हम लोग एसीटोन लेने वाले हैं। और यहाँ से हम लोग आपस में इन दोनों को क्या करवाएंगे, ये दोनों को जब कंबाइंड करेंगे, और कंबाइंड जब करेंगे और कुछ रिलीज जब यहाँ से एडिशनल जब प्रोडक्ट होगा तो वही रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। कि जब यहाँ से आपका जब रिलीज होगा तो यहाँ से आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या रिलीज होना है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना है। कैसे रिलीज होगा, तो आइए हम लोग एक एक करके रिएक्शन जो है वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि अल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग एक एक करके पहले यहाँ पर सीखेंगे। जिसमें सबसे पहले जो है हम लोग वो क्या सीखने जा रहे हैं यहाँ पर, कि 2 मोल्स जो हम लोगों को एल्डिहाइड जो लेना है 2 मोल्स जो एल्डिहाइड जो लेना है उसमें 2 मोल्स जो है वो क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, 2 मोल्स एसीटल डिहाइड लेने जा रहे हैं। 2 मोल्स एसीटल डिहाइड ये हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इसका बनाएंगे प्रोडक्ट, तो एसीटल डिहाइड का स्ट्रक्चर जो है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर क्या है, यही है, CH3 है, CO है और क्या है, H है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम की बात करें तब क्या हो जाएगा, ये एथानल है। और कॉमर्शियल नेम क्या है इसका, एसीटल डिहाइड है। प्लस दूसरा जो कंपाउंड लेंगे उसका भी नाम क्या होगा यहाँ पर, एसीटल डिहाइड, और उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जी, अरे ऐसा ही होगा कुछ। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अल्कली बेस जो है वो कैटेलिस्ट यूज करना है। कौन सा बेस यूज करना है, अल्कली बेस। अल्कली बेस में क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। और रिएक्शन जो है वो ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल। तो अब रिएक्शन ये आपस में कैसे होंगे, कैसे ये दोनों आपस में जो है कि वो कंडेंस्ड होंगे। तो कंडेंस्ड कैसे होंगे, तो इसका सोर्स क्या है, यहाँ पर सोर्स ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से बच्चों कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, अरे होगा। और इस केस में फिर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये अब देखिए यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा। और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि जब रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में आपको समझने के लिए इसको जो है हम यहाँ पर ऐसे मेंशन कर रहे हैं। देखिए इसको CH2 और इसको H ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी भी CH3 है ये। तो अब यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से क्या रिलीज होगा, H+। यहीं से क्यों रिलीज होगा, क्योंकि आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन नेचर। मतलब क्या है, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। और रिलीज कैसे होगा, तो जब यहाँ से H+ निकलेगा तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, CH सिग्मा बॉन्ड, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, H+ पे, तो ये तो OH बन जाएगा। और ये जो कार्बन एनायन है ये कहाँ अटैक करेगा जी, कार्बोकेटायन पे। और जैसे ही ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है, तो प्रोडक्ट पहले बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए CH3 बनेगा, C बनेगा, ये OH बन जाएगा, क्योंकि ये O नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, H+ पे। और ये कार्बन एनायन फिर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो इसको कैसे अटैच करेंगे, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन नीचे लगा दीजिए,
फिर ये जो CH2 है वो इसी कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ेगा, बोलिए जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा। CH2 जुड़ गया, उसके बाद क्या बचा यहाँ पर हम लोगों का CO और क्या बचा, H बचा। बोलिए ये समझ में आ रहा है। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बताइए, कि देखिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और जब एल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप हो और अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप हो तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अल्डोल। अल्डोल नाम क्यों पड़ा, समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड किससे लिया गया, ALD, और अल्कोहल से क्या लिया गया, OL, तो ये क्या बन गया, अल्डोल प्रोडक्ट बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडेंसेशन जो है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, तभी तक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या बना है, अल्डोल बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना कि जब आप इसको हीट करेंगे, जब क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या रिलीज होगा और कैसे रिलीज होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, OH माइनस जो है ये रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, OH माइनस। जब OH माइनस रिलीज होगा तो बताइए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अरे आएगा। और ये कार्बन जो है वो कितना डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री। देखिए एक और एक दो कार्बन से सराउंडेड होगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, तो कहीं से भी जा सकता है, ले जाएगा कहां से, तो जहां से क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तब क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस CH2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तब क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, और ये CH सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए OH माइनस और H प्लस ये मिल करके क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, और बीच में यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा, CH, फिर बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा, CH, और फिर क्या लिखेंगे, COH लिखेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रिलीज जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या निकल जाएगा, H2O। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं निकला, तो देखिए यही जो है, ये जो कंडेंसेशन का जो वर्ड जो यहाँ पर जो यूज किया गया है, कंडेंसेशन वर्ड, वो इसीलिए यूज किया गया है कि जब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स भी जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अल्डोल प्रोडक्ट बनता है। और फाइनली आपको देखने को क्या मिलता है कि जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बनता है। ये समझ में आ रहा है कैसे बना प्रोडक्ट। सेम इसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, सेम इसी फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, 2 मोल्स कीटोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 मोल्स जो है कीटोन में भी क्या लेना है, 2 मोल्स एसीटोन लेना है, 2 मोल्स एसीटोन लेना है। और 2 मोल्स जब एसीटोन लेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ये तो रहेगा CH3 होगा, फिर क्या लेंगे, CO लेंगे, और फिर क्या लेंगे, CH3 लेंगे। तो बताइए इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या है, एसीटोन है। और सेम लेना है 1 मोल और, तो 1 मोल और लेना है तो उसको फिर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, CO लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। और इस कंपाउंड का भी जो नाम है वो क्या है, एसीटोन है। और अभी बताया मैंने आप लोगों को कि कैटलिस्ट में क्या यूज करना है, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH यूज करना है, डाइल्यूट NaOH। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट होगा जो अभी हम लोग रिएक्शन जो देख रहे थे यहाँ पर जिस फॉर्मेट में ये हम लोग बनाए हैं, जो मैकेनिज्म जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, यही सेम मैकेनिज्म से आप यहाँ पर इस रिएक्शन को बनाएंगे। क्या ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा, आपसे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इस मैकेनिज्म को, अगर आप जो है, अगर आप समझे होंगे इस मैकेनिज्म को, तो आपसे ये जो क्वेश्चन है ये जरूर बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों मैं आप लोगों के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप जो है कि ये आप बनाएंगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है कि मैं इसको डिस्कस करूंगा अगर आप लोगों से नहीं बना तो। लेकिन पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। और इसके साथ साथ आप और भी क्वेश्चंस जो है बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी आपको डाउट होता है
आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करूंगा। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे ये वीडियो नए देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं एक एक करके जो है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आने वाले लेक्चर्स में आपको एक एक वीडियो जो है वो देखने को मिलेगा जो काफी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।